हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा पहले हाई स्कूल के सिलेबस में भी था। अब ये 9th के सिलेबस में आ गया है, यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड के 9th के सिलेबस में आ गया है और यूपी बोर्ड और 11th दोनों सिलेबस में है ये। ठीक है, 11th के लेसन में भी है और 9th के भी लेसन में ये आ गया हुआ है। ठीक है, पहले ये हाई स्कूल का बहुत मेन चैप्टर हुआ करता था बुलियन अलजेब्रा, जिससे 8 नंबर के क्वेश्चन लगभग आते थे। चलिए आज हम लोग इस पे देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं क्या है ये। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बुलियन बीजगणित, इसको हम लोग कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। यह क्या है, गणित की एक स्पेशल शाखा है। मीन्स इसको हमने नाम दिया बुलियन अलजेब्रा। अब बुलियन अलजेब्रा में क्या है, ये जो हमारा है ये तथ्यों एवं तर्कों पर आधारित बीजगणित है। तथ्यों एवं तर्कों पर यानी कि लॉजिक्स पे आधारित बीजगणित होता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? जॉर्ज बुली। जॉर्ज बुली नाम के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्होंने अपने समय में 1824 से लेके 1864 के बीच में इसका निर्माण किया था। ठीक है, अब यह बीजगणित कह रहा है कि दो मानों का तर्क वैल्यू है। ठीक है, टू वैल्यू लॉजिक्स है, यानी कि दो मान का तर्क है। यानी कि इसमें जो हम मान तर्क देंगे उसके दो मान होंगे, या तो तर्क सही होगा या तो तर्क क्या होगा, फॉल्स होगा। तो सही को टी से और गलत को एफ से, फॉल्स से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि ये दो मान का तर्क है। तो बुलियन बीजगणित जिसका निर्माण किसने किया था? जॉर्ज बुली ने किया था। ठीक है, यह तथ्यों एवं तर्कों पर आधारित क्या है, हमारी लॉजिक्स है। और यह दो मानों का तर्क है, टू वैल्यू लॉजिक। इसके दो मान होते हैं, एक या तो तर्क हमारा सही होगा, नहीं तो तर्क क्या होगा, गलत होगा। और क्रमशः इसको 1 और 0 से दिखाया जाता है सारणी में। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक स्पेशल सारणी के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहा जाता है। ट्रुथ टेबल यानी कि सत्यता सारणी। ठीक है, अब याद आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो ये हो गया बुलियन बीजगणित। तो बुलियन बीजगणित गणित की एक विशेष शाखा है, जिसका निर्माण जॉर्ज बुले ने किया था। ठीक है, ये तर्कों पर आधारित है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो तर्क का टू स्टेज वैल्यू। अब इसी बीजगणित का प्रयोग करके इंजीनियर क्लाउड ई सैनन ये एक इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया कि इसी बीजगणित का प्रयोग करके इन्होंने स्विचिंग सर्किट का निर्माण किया। किसका? स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट का निर्माण किया, अर्थात जो हमारे तर्क हैं, तर्क के दो मान 0 और 1 का प्रयोग करके जो हमारे ट्रुथ टेबल में मान को एक साथ दिखा के प्रदर्शित करके जो हम मान निकालते हैं, उनका प्रयोग करके इन्होंने क्या किया, एक स्पेशल स्विचिंग सर्किट का निर्माण किया। ठीक है, जिसको हम स्विचिंग अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि क्लाउड ई सैनन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बुलियन बीजगणित के दोनों तर्क मानों का 0 और 1 का प्रयोग करके स्विचिंग सर्किट्स का निर्माण किया। ठीक है, जिनका प्रयोग आगे चल के हमने अपने टेलीफोन लाइन में किया, स्विचिंग सर्किट्स के निर्माण में किया। ठीक है, ये हमको स्विचिंग अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। टॉपिक्स ये सारे हैं, टॉपिक्स इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बुलियन गेट पढ़ेंगे। तो जब गेट में होगा तो सारी चीजों का जिक्र किया जाएगा कि क्या हमारे ट्रुथ वैल्यू है और कैसे उसको करते हैं। अब है हमारा कि ट्रुथ वैल्यू होता क्या है, तार्किक मान। तार्किक
मान, और इसको हम कहते हैं ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू, तो जो भी वेरिएबल हम बुलियन एक्सप्रेशन के लिए लेते हैं तो उसका एक निश्चित वैल्यू होता है, ठीक है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू है यही हमारा क्या कहलाता है, ट्रुथ मान कहलाता है। या तो हमारा लॉजिक क्या होगा, सही होगा, नहीं तो लॉजिक क्या होगा, गलत होगा। तो यह जो वैल्यू हमको दिखाई दे रही है 0 या 1 के रूप में, ये हमारा क्या होता है, ट्रुथ मान कहलाता है, ठीक है। इसी ट्रुथ मान को हम क्या करते हैं, लॉजिक स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रस्तुत करते हैं, यानी कि तार्किक कथन, लॉजिकल स्टेटमेंट्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होता है, अब देखिए, लॉजिकल तार्किक कथन वे होते हैं, तार्किक कथन वे होते हैं जिनका मान सत्य या असत्य दो स्थितियों में दिया जा सकता है। कह रहा है कि तार्किक कथन वे होते हैं जिनका मान सत्य या असत्य दो स्थितियों में दिया जा सकता है। अर्थात ये जो तार्किक कथन का मान होगा, या तो तार्किक कथन सत्य होगा, अन्यथा तार्किक कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जैसे हम कोई कथन लिख रहे हैं, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो इसका आंसर क्या होगा, यह सत्य कथन है, ट्रू है, ट्रू, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर हम लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, नरेंद्र मोदी जी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, यानी कि फॉल्स हो गया, फॉल्स। तो इसकी जो वैल्यू लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ट्रुथ मान, यही ट्रुथ वैल्यू है, ये जो है, तो इसका मान क्या लिखा जाएगा, ट्रुथ वैल्यू 0 लिखा जाएगा। अगर कंडीशन सही है तो 1 लिखा जाएगा। यदि तीसरे केस में देखते हैं, यदि कोई स्टेटमेंट ऐसा आता है तार्किक कथन, जैसे क्या वर्षा हो रही है, इज इट इज रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है। अब इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, तो इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है, यानी कि ये संभावित है, हमको मालूम नहीं है। या क्या आज वर्षा होगी, अगर ये आ जाए, क्या आज वर्षा होगी, तो अब देखिए, अब यहाँ ऐसा प्रश्न आ गया कि ये संभावित है, और संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या आज वर्षा होगी, वर्षा हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा तार्किक कथन नहीं है, नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो ये चीज समझ में आ गया कि तार्किक कथन वे होते हैं जिनका मान क्या होता है, केवल सत्य या असत्य के रूप में दिया जा सकता है। अगर कथन सत्य होगा, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसकी वैल्यू को 1 लिखेंगे। नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रपति हैं, ये क्या है, कथन हमारा फॉल्स है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 0। तो तीसरे कंडीशन में क्या आज वर्षा हो रही है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, संभावित है, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ये बहुत आसान है, केवल इसमें 0 और 1 के रूप में हम सारी स्थितियों को दर्शाने का काम करते हैं।
अभी इसमें प्रयोग होने वाले जो मान हैं इसको हम एक ट्रुथ टेबल में व्यक्त करेंगे। सत्यता सारणी, ये क्या हो गया? ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन को प्रस्तुत करने वाली सारणी बुलियन प्रस्तुत करने वाली सारणी क्या कहलाती है? सत्यता सारणी कहलाती है। सत्यता सारणी कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो बुलियन एक्सप्रेशन है, द बुलियन एक्सप्रेशन दैट प्रस्तुत द वैल्यूज इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन को प्रस्तुत करने वाली जो सारणी होती है, द टेबल दैट प्रेजेंट द बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसा टेबल जो बुलियन एक्सप्रेशन को प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाता है? सत्यता सारणी कहलाता है। अब इस ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी यानी कि जो ट्रुथ टेबल है, इसके दो मान होते हैं, दो भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? दो भाग। एक भाग होता है जो हमारा इसमें लिखते हैं बुलियन वेरिएबल, बुलियन वेरिएबल एक भाग में लिखा जाता है बुलियन वेरिएबल, और दूसरे भाग में लिखा जाता है कि जो हमारा मान होता है ट्रुथ मान, ट्रुथ मान यानी कि ट्रुथ वैल्यू। अब ये 0 और 1 के रूप में होता है। अभी इसको एक एग्जांपल के रूप से हम समझें तो जैसे हमारा एंड गेट होता है, एक हमने एक ट्रुथ टेबल बनाया, अभी समझने के लिए इसको समझिए कि ए बी, हम इसका आपस में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी का, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमारा क्या हो गया? बुलियन वेरिएबल हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे? बुलियन वेरिएबल कहेंगे। और इसमें जो मान देंगे, मान लिया हमने दे दिया 0 1 0 1 0 0 1 1, अब यह वैल्यू को प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि इन बुलियन वेरिएबल के मान को हमने लिखा यहाँ पे, और इसका जो आउटपुट मिलेगा हमको वो ये मिलेगा। अब ये सारणी के रूप में बन गया, टेबल के रूप में बन गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ट्रुथ टेबल। यानी कि इसमें एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या? ए इंटू बी, यानी कि अगर हम कह दें कि ए और बी दो वेरिएबल है, ए और बी दो वेरिएबल है, तो इसको किसी तीसरे वेरिएबल में ए इंटू बी के रूप में स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। तो हम इसको ट्रुथ टेबल में क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू, तो इसी को दर्शा रहा है ये सारणी, तो हमारी क्या हो गई? ये सत्यता सारणी होगी, यानी कि ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है, अब एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बुलियन ऑपरेटर। बुलियन ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर। अब बुलियन ऑपरेटर क्या होता है? तो बुलियन ऑपरेटर क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे जो क्या करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन पे कोई ना किसी प्रकार की क्रियाएं करते हैं, वो ऑपरेटर कहलाते हैं। यानी कि जो वेरिएबल होंगे उस पर किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं करेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एंड, ये ऑपरेटर का नाम हो गया, ऑपरेटर का नाम
यानी कि ऑपरेटर नेम, ठीक है। फिर इसका मीनिंग लिख सकते हैं, अर्थ क्या होता है, मीनिंग, और इसको हम किस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, चिन्ह, सिंबल, सिंबल से दर्शाते हैं। ये मीनिंग हो गया, ये ऑपरेटर नेम हो गया, ठीक है। अब एंड हो गया पहला हमारा ऑपरेटर, एंड। तो एंड को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन, कंजक्शन, ठीक है। इसको हम स्टार यानी कि इनटू चिन्ह से दर्शाते हैं, पॉइंट से, बिंदु, ठीक है। ये जो हमारा चिन्ह होता है डायरेक्ट इनटू यानी कि पॉइंट, बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। जो डॉट सिंबल से हम लोग कहते हैं, इसको डॉट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम इनटू के रूप में इसको दर्शाते हैं। फिर है आर, आर सिंबल जो होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, इसको डिस्ट्रक्शन नाम दिया जाता है। ये क्या होता है, प्लस सिंबल से दर्शाया जाता है। और नॉट, नॉट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं निगेशन, निगेशन, ठीक है। जो दिए गए मान के हमको क्या करता है, विपरीत मान देता है, तो इसको टिल्ड चिन्ह द्वारा या ऐसे एक ब्रैकेट के द्वारा, ऐसे कामा के द्वारा दर्शाया जाता है। ये टिल्ड चिन्ह होता है, ऊपर लगा दिया जाता है या बार के रूप में ऐसे कर देंगे, बार इसको बोलते हैं, ठीक है, के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये हमारे तीन ऑपरेटर हो गए, एंड, और नॉट, ठीक है। इन्हीं तीनों ऑपरेटर के माध्यम से हम लगभग समस्त क्रियाएं करते हैं। अब इसको समझते हैं क्या क्या है एक एक करके। तो एंड जो है, एंड कह रहा है कि यदि तीन वेरिएबल, यदि तीन वेरिएबल ए बी सी है, तो जब इस पे एंड ऑपरेटर के द्वारा क्रिया किया जाएगा तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, C इक्वल टू ए इंटू बी के रूप में मिलेगा। यानी कि इफ देयर इज थ्री वेरिएबल ए बी एंड सी एंड बी प्रोसेस बाय द एंड ऑपरेटर, देन फाइंड द रिजल्ट, आउटपुट C इक्वल टू ए इंटू बी के रूप में। इसको अगर हम ट्रुथ टेबल से समझें तो ट्रुथ टेबल में अभी हमने शुरू में ही दिखाया था एक एग्जांपल के रूप में। तो ए और बी ये दो हमारे क्या हो गए, इनपुट वैल्यू हो गया, इनपुट। तो इनपुट में क्या हो गया, सी हो गया और बी हो गया, और यहाँ क्या हो गया, आउटपुट। तो आउटपुट में क्या हो गया हमारा, सी इक्वल टू ए इंटू बी, ये हो गया ए बी, ठीक है। अब इसके चार मानों के लिए जो इसका आउटपुट होगा 0 1 0 1 0 0 1 1। अब देखिए 0 0 का मल्टीप्लाई होगा, इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, 1 और 0 का होगा तो 0, और 1 और 1 का होगा तो 1। यानी कि तीन कंडीशनों में हमारी वैल्यू 0 आएगी और एक बार क्या होगा, आउटपुट 1 आएगा। मीन्स अगर दोनों इनपुट वैल्यू 0 है तो हमको आउटपुट 0 मिलेगा, एक इनपुट वैल्यू 1 है और दूसरा 0 है तो भी हमको 0 मिलेगा, पहला 1 है दूसरा 0 है तो भी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको अगर हम सरल भाषा में समझें, तार्किक कथन के माध्यम से, जो भी हमने पहले डिस्कशन किया था, कि जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। और फिर इसी को हमने ले लिया, राम एक बुरा लड़का है।
यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक कथन ए है स्टेटमेंट और ये क्या है बी, तो राम एक अच्छा लड़का है और राम एक बुरा लड़का है। तो यहाँ कह रहा है कि जब दोनों कथन 1-1 होंगे, यानी कि ए कथन भी सही होगा बी भी सही होगा, तभी हमारा क्या करेगा, कंजक्शन इसको जोड़ने का काम करेगा। कंजक्शन का मतलब जोड़ना, जोड़ेगा इसको। तो कैसे जोड़ेगा, तो ए इंटू बी, यानी कि ए कंजक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा, राम एक अच्छा और एंड का मतलब और बुरा लड़का है, बुरा लड़का है। यहाँ जो ये स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है, तो और के साथ इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, अगर हम इस कथन को, दूसरे कथन को ये लिख दें कि राम एक ईमानदार लड़का है, तो राम एक अच्छा और ईमानदार लड़का, ये कथन हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा एंड के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हमने देखा कि ये हमारा ट्रुथ वैल्यू ट्रुथ टेबल बन गया, इसका हमने क्या किया, स्टेटमेंट देख लिया। अब इसी पे जो क्लाउड ई सैनन ने सर्किट स्विच बनाया है उसको देख लेते हैं वो कैसे काम करता है। तो इसका जो सर्किट स्विच बनेगा, सर्किट स्विच, तो सर्किट स्विच कैसे बनेगा इसका, तो इसके सर्किट स्विच को देखिए, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कह रहा है कि एक स्विच बनाना पड़ेगा। स्विच का मतलब जो हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं, बल्ब पंखा इत्यादि जलाने के लिए स्विच, वैसे ही इससे स्विच बनेगा। और ये स्विच काम करेगा कि जब ए और बी दोनों को ऑन किया जाएगा तभी हमारा क्या होगा, जो सप्लाई है वो आगे बढ़ेगी, करंट फ्लो होगा। तो एक बल्ब के माध्यम से हम लोग इसको दर्शा रहे हैं, एक परिपथ है। अब ये हमारा बैटरी हो गया, यहां हमने इसको एक एडजस्ट किया बल्ब, एक बल्ब लगा दिया। अब इस बल्ब का स्टेट हमको दिखाना है, टू स्टेट की वैल्यू, यानी कि दो स्विच लगाएंगे, एक स्विच ये हो गया और दूसरा स्विच ये, तो ए और बी, ये हमारे दो स्विच हो गए, ध्यान दीजिएगा, दो स्विच हो गए। तो कह रहा है अब इस ट्रुथ टेबल के आधार पे, यानी कि ए और बी दोनों सर्किट हमारे क्या है, जब खुले हुए हैं, वैल्यू क्या है, 0-0 है। तो जब वैल्यू 0-0 होगी ये बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, क्योंकि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर दूसरे कंडीशन में क्या है, ये 0 है, खुला हुआ है, और इसको हमने क्या किया, ऑन कर दिया, तो भी इसका आउटपुट क्या है, 0 है, यानी कि फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। तीसरे कंडीशन में 1 है, 0 है, यानी कि इसको हमने ऑन कर दिया और इसको खोल दिया, तो भी हमारा क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। चौथे कंडीशन में ये दोनों हमारे ऑन हो गए, 1 हो गया 1 हो गया दोनों, तो हमारा क्या हो गया, ये ऑन हो गया, क्योंकि इसका आउटपुट क्या मिल गया हमको। तो ये हमारा सर्किट स्विच बन गया। तो एक ट्रुथ टेबल के माध्यम से हमने एंड ऑपरेटर को ये समझा कि जब दोनों ट्रुथ वैल्यू सही होंगे, ए और बी वेरिएबल के मान सही होंगे, तभी हमको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रुथ सही मिलेगा। ठीक है, तो ये सर्किट स्विच हो गया। एंड में क्या होता है कि यही चीज कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर तीन वेरिएबल ए बी सी है, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी के रूप में मिल जाएगा, आर का, अगर आर में हम देखें तो ये आर, और इसको हम कहेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, इसको हम लोग प्लस से प्रस्तुत करेंगे। तो जब प्लस होगा, तो अब देखिए, अब यहाँ तीनों वैल्यू क्या होंगी, बदल जाएंगी। अब 0 और 1 करेंगे, प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और ये 1 + 1 तो 1 है ये, ठीक है। अब इस स्विच सर्किट को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे डिजाइन करेंगे कि 3 कंडीशन में बल्ब जलेगा। अब ऐसा सर्किट बन गया जिसमें हमको क्या हो गया, 3 कंडीशनों में बल्ब जलेगा। ऐसा कैसे संभव है, तो इसके लिए हमको एक स्पेशल स्विच लगाना पड़ेगा। तो स्विच लगेगा कैसे, देखिए ये स्विच, ये बैटरी हो गई, बैटरी हो गई, ये क्या हो गया हमारा, बल्ब हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ स्विच बनाएंगे, एक स्विच इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, ऐसे ये स्विच हो गया। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखिए क्लाउड ई शैनन द्वारा दिया गया है ये सर्किट स्विच, ठीक है, जो कितना बेहतरीन तरीके से इसको दिखाने का काम कर रहा है। तो 0 0 यानी कि जब ये सर्किट खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, तो हमारा करंट क्या होगा, पास नहीं होगा। तो इस कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। लेकिन ए खुला हुआ है, ये 0 है, और इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया, 1, यानी कि इसको ऑन कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, परिपथ सर्किट पूरा हो गया, बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या है, 1। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है, ये भी क्या हो जाएगा, जब 1 कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे और इसको फिर खुला छोड़ देंगे 0, तो भी क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा। और तीसरे कंडीशन में जब दोनों हमारे ऑन रहेंगे तो भी जलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही तार से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, 2 स्विच लगाए गए, ठीक है। तो ये हो गया 2 स्टेट वैल्यू, यानी कि 2 तरह से काम करने वाले सर्किट, ठीक है। तो यह हो गया। और इसको अगर हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट से देखें, जैसे अभी हमने एंड का देखा था, तो एंड में यही चीज है, एग्जांपल ए इक्वल टू, मान लिया हमारा ये लॉजिकल कथन ले रहे हैं इसको, तार्किक कथन, लॉजिकल कथन, लॉजिकल स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है, ए राम एक अच्छा लड़का है, बी राम एक बुरा लड़का है, ठीक है, या राम लड़का है। तो हमको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, राम एक अच्छा, और आर का मतलब अथवा, ये अथवा से जुड़ेगा, अथवा बुरा लड़का है। अब देखिए वहां और से जुड़ रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, अथवा से अलग किया जा रहा है, यानी कि अलग किया जा रहा है, तो डिस्जंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लॉजिक गेट्स के 2 सबसे मेन ऑपरेटर हो गए, एंड और आर। तीसरा जो है ये है नॉट। तीसरा जो ऑपरेटर हमारा है वह है नॉट, नॉट, ठीक है, जिसका मतलब होता है निगेशन, निगेशन यानी कि इसको हम बार से या ऐसे डैश से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, नॉट ऑपरेटर दिए गए, ठीक है, दिए गए इनपुट मान के विपरीत आउटपुट देता है, ठीक है। यानी कि जो मान हम इनपुट करेंगे उसके क्या करेगा, विपरीत, उल्टा, ठीक है, अपोजिट, अपोजिट क्या करेगा, आउटपुट हमको देगा। अब जैसे मान लिया यदि इफ ए एक इनपुट वैल्यू है, इनपुट मान है, तब देन इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए बार, या हम इसको ए ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो अब ये क्या हो गया हमारा, जो मान दे रहे हैं उसका उल्टा वैल्यू। ठीक है, ट्रुथ टेबल में इसको समझेंगे तो ट्रुथ टेबल बनेगा हमारा, एक ही वैल्यू बनेगी ए बार, तो 0 मान देंगे तो क्या मिल जाएगा 1, और 1 देंगे तो क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू मिल गई। अब इसके लिए हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, तार्किक कथन। तार्किक कथन लॉजिक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अगर हम लिखेंगे तो, मान लिया हमने ए स्टेटमेंट दे दिया, आज वर्षा होगी, तो ए बार क्या हो जाएगा, आज वर्षा नहीं होगी, अर्थात इसको उल्टा वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब देखिए, अब इनका हम सर्किट स्विच इसका भी देखते हैं कि सर्किट स्विच कैसे बनेगा। तो इसका सर्किट स्विच जो बनेगा, सर्किट स्विच कैसे बनेगा, कह रहा है कि जब ये बल्ब हमने जला दिया या कनेक्ट कर दिया, अब जब 1 देंगे, कह रहा है कि ये स्विच हमारा कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से समायोजित होगा ये स्विच। तो जब ये सर्किट 0 है, यानी कि ये जो स्विच है, ये स्विच ये खुला हुआ है, तो हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, ट्रू है। और जब इसको 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि जब ये ऑन हो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आपस में ये तार क्या होंगे, दोनों सट जाएंगे, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो अपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नॉट ऑपरेटर का प्रारूप, जिसमें हम लोगों ने देखा इसका ट्रुथ टेबल, लॉजिकल स्टेटमेंट्स और सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग ये हमने आज देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को एक बार आप लोग रिवीजन करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।